जामा मस्जिद में मारपीट, आबिद लाला हुए घायल। मंगलवार की शाम को जामा मस्जिद में समुदाय विशेष के दो पक्षों में मारपीट हो गई। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार विश्वंभर दयाल जीनिंग परिसर निवासी आबिद लाला पिता मुन्ना लाला मंगलवार की शाम को असर की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान जन्मेजय मार्ग निवासी फैयाज लाला पिता वहाब लाला ने मारपीट शुरू कर दी। मस्जिद के अंदर मारपीट की घटना को लेकर मुस्लिम समाज जनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मस्जिद कमेटी के सदर ने पुलिस थाने में लिखी शिकायत की ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पुलिस ने फरियादी आबिद लाला की शिकायत पर फैयाज लाला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। सर, जामा मस्जिद में एक मारपीट का मामला सामने आया, सर क्या मामला सर? जामा मस्जिद में नमाज के टाइम की बात है और आबिद खान इनके साथ में फैयाज लाला ने मारपीट की है और इनकी चोट भी आई, दांत भी टूट गए। तो इसमें अभी मेडिकल करा के अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जो आरोपी है उसकी तलाश हम लोग एफआईआर तत्काल बाद टीम बेस से करेंगे उसमें। और अपने जामा मस्जिद के पूरी कमेटी द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया इसी संबंध में कि फैयाज लाला द्वारा वहाँ पे झगड़ा किया जाता है, अनाप शनाप और अपशब्द बोले जाते हैं। कमेटी द्वारा समझाइश देने पर उनसे भी कमेटी के साथ भी धुआं झटकी की जाती है और शांति भंग करने की संभावना को देखते हुए उनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया। शहर में एफएम रेडियो का टेस्टिंग कार्य हुआ शुरू। मतलब ये एक एडवांस है, ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहेगा या और भी एक फ्रीक्वेंसी हमको मान लीजिए और ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो पूरी ऑल तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के आशीर्वाद व सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से शहर को एफएम रेडियो की सौगात अति शीघ्र मिलने जा रही है, जिसकी टेस्टिंग का कार्य मंगलवार से शुरू हो गया। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने बताया कि कम्युनिटी हॉल के समीप एक कक्ष में मुंबई के एक्सपर्ट की टीम लगातार 1 माह से मशीनरी लगाने का कार्य कर रही है। मंगलवार से टीम में शामिल सदस्यों ने एफएम रेडियो का शहर में टेस्टिंग कार्य शुरू कर दिया है। प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक विविध भारतीय के प्रसारण सुन सकेंगे। जैन के अनुसार एफएम रेडियो के प्रसारण कक्ष के लिए उज्जैन में कंट्रोल रूम बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है। माननीय सांसद जी नागदा में एफएम की सौगात के लिए प्रयासरत थे और आज वो शुभ दिन हमारे बीच में है जब एफएम की टेस्टिंग हमारे आज शुरू हो गई है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पे विविध भारती के सारे प्रोग्राम हम यहाँ सुन सकेंगे और यही नहीं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर का जो हमारा परिधि है, 50 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया, उस पूरे क्षेत्र में ये विविध भारती का चैनल चलने वाला है। तो आज इसकी महज शुरुआत हुई है टेस्टिंग की। अभी 7-8-10 दिन टेस्टिंग का प्रोग्राम चलने वाला है। मुंबई से पूरी हमारी एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ आई है और लगभग 10 दिन वो इसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद अगर टेस्टिंग में कहीं कोई छोटी मोटी कोई खामी मिली तो उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और जब इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम जो विभाग के जो प्रमुख हैं उनसे बात करके और इसके उद्घाटन का समय हम लेंगे और माननीय सांसद जी और देश प्रदेश के कई बड़े नेता उनके माध्यम से हम इसका लोकार्पण शहर की जनता को, क्षेत्र की जनता को करवाने वाले हैं। ये शहर के लिए सुखद खबर है। अगर आप भी इस टेस्टिंग को सुनना चाहते हैं तो अपने यहाँ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सेट करें और दोपहर 11 से 12 बजे तक रोज 1 घंटे इसकी टेस्टिंग के दौरान आप गाने और अन्य मनोरंजक चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। में एफएम रेडियो की आपने सौगात दी है तो रेडियो हमको खरीद के लाना पड़ेगा कि आप उपलब्ध कराओगे? वो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। आप लोगों की एक लंबे समय से मांग थी और उस मांग को माननीय सांसद जी ने पूरा किया, इसलिए मेरी ओर से सांसद जी और प्रकाश जी इन दोनों को बहुत सारा साधुवाद, क्योंकि पिछले कई साल से कई लोगों ने प्रयास किए थे लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं प्रयास में या तो कुछ कमी थी या वो जिसके कारण वो असफल हो रहे थे। लेकिन कहीं ईमानदारी से अगर कोई प्रयास होता है तो उसको सांसद जी ने पूर्ण करने का काम किया। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना, क्योंकि नागदा में हमको ध्यान है कि हम भी इसको परिषद के माध्यम से हमने भी इसको लगाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी थी और हम कई बार इसके लिए जब दिल्ली गए और लेकिन अभी भी जो लोकसभा के अंदर माननीय सांसद जी के जो प्रश्न आया था उसमें इसको लगाने के लिए कहा कर दिया था, लेकिन फिर भी माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और फिर अनुराग जी जो हमारे इसके मंत्री हैं उनसे बहुत बात करी, उन्होंने विशेष रुचि लेकर ये नागदा में स्थापित किया। आज बहुत प्रसन्नता से है
कि हमारा लोकप्रिय सांसद फिरोजा जी ने हमको ये जो सौगात दी है कि यहाँ से हम घर बैठा बैठा गाना सुनी सकाना, और पूरा विधानसभा में एक तरफ गाना ही गाना मनोरंजन साधन एक उपलब्ध हमारे संसद जी ने करा दिया, अनिल जी फिरोजा जी ने। मैं उनको पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से खूब ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ में मैं प्रकाश जी की जो लगन और मेहनत, क्योंकि मैं जब भी उज्जैन जाता था प्रकाश जी हमेशा माननीय संसद जी को ये कामों के लिए अवगत कराते रहते थे। इनकी जो मेहनत जो रंग लाई है उसके लिए मैं प्रकाश जी को भी पूर्ण धन्यवाद देता हूं और उनको भी बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में सोमवार की शाम को जवाहर मार्ग पर भवानी सिंह देवड़ा का आतिशबाजी कर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। नगर पालिका अधिकारियों की जानकारी होने के बाद भी 6 वर्षों से मुख्य पाइपलाइन के लीकेज को ठीक नहीं कर सके। इन 6 वर्षों की समयावधि में भाजपा की पूर्व पार्षद और प्रशासक कार्यकाल भी शामिल है। मिर्ची बाजार में नाला निर्माण के दौरान मुख्य पाइपलाइन का लीकेज सामने आया, जिसमें 2 इंच के लीकेज से लगातार 24 घंटे तक मोटी धारा के रूप में पानी व्यर्थ बह रहा था। कर्मचारियों ने मामले से जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन को अवगत करवाया। चूंकि मामला बड़ा होने से चेयरमैन जैन नगर पालिका अधिकारी सृष्टि गुप्ता और टाइम कीपर रईस कुरैशी के साथ मौके पर पहुंचे। जैन ने बताया कि 2 इंच के लीकेज को ठीक करने में लगभग 10 दिन का समय लग सकता है, जिससे शहर की जल प्रदाय व्यवस्था जरूर प्रभावित होगी। इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें जल प्रदाय व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में नगर पालिका अधिकारियों ने लीकेज को ठीक करने का कार्य शुरू किया, जिसको मात्र 6 घंटे की समयावधि में ठीक कर लिया गया। बहरहाल पूरे मामले में ये बात तो सामने आई है कि निर्णय लेने की क्षमता यदि नगर पालिका अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों में होती तो लाखों गैलन पानी व्यर्थ नहीं बहता। मिर्ची बाजार के अंदर एक पाइपलाइन थी जिसका वर्तमान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उसमें एक सनसनीखेज मामला सामने खुलासा आया कि 6 साल से 2 इंची पाइपलाइन में फूटी हुई। क्या कहना है इस संबंध में आपका? परवेज भैया, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। एक्चुअल में जो हमारी मुख्य राइजलिंग लाइन है उसमें लीकेज था और उसके कारण लगातार सालों से पानी वहाँ बह रहा था और उस पानी को निकालने के लिए भी बाकायदा एक पाइप लगाया हुआ था और लगभग 2 इंच की धार वहाँ से लगातार 6 साल से 24 घंटे वहाँ पानी बह रहा था। मुझे लगता है हमने लाखों गैलन पानी हमारा बह गया होगा। अभी वहाँ एक दूसरा काम शुरू किया था हमने, क्रॉस बनाने का नाली पे। तो उस काम के दौरान वहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं श्रीमान राजकुमार जी, उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी। मैंने मौके पे जाके देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि वाकई ये इस तरह का मामला था कि जानकारी में होने के बाद भी इसको शॉर्ट आउट नहीं किया गया। मैंने तत्कालिक जो हमारा मैदानी अमला था उसको मौके पे बुलाया, हमारे इंजीनियर को मौके पे बुलाया और हमारी माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा विषय दिया। अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देशित किया कि तत्काल इसको ठीक कराएं कैसे भी, क्योंकि हमको जल सहेजना है। मैंने मैदानी अमले से जब बात की तो उन्होंने बताया कि साहब अगर बड़ा लीकेज हुआ तो 10 से 15 दिन इस काम को करने में लग जाएंगे और इस दौरान करीब 10 दिन सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तो जब ये बात सामने आई तो हमने हमारी जो जल विभाग की मेरी इंजीनियर है सृष्टि जी और रईस भाई और हम बैठे और हमने एक रोड मैप तैयार किया, एक प्लान तैयार किया कि इस काम को कैसे करना है।
हमने इस बात की भी तैयारी रखी कि मान लो 10 दिन लगते हैं तो 10 दिन हम अल्टरनेट सप्लाई कैसे करेंगे, और भगवान का नाम लेके हमने काम शुरू किया। लेकिन राहत वाली बात ये थी कि जो काम हमने शुरू किया वो 6 घंटे में हमारी टीम ने पूरा कर दिया। और आप सोचो कि 6 घंटे के काम ने उस जो लाखों गैलन पानी बह चुका था और बहने वाला था उसको रोक दिया। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में मुझे जो लगा वो निर्णय लेने की क्षमता। मुझे लगता है अगर पहले जो भी व्यवस्था में रहे हैं, चाहे वो प्रशासक रहे हैं या अन्य लोग, अगर वो तत्काल इस पर इम्पैक्ट करते, जो भी अधिकारी उस व्यवस्था में थे, तो अधिकारी अगर इम्पैक्ट करते और इसको निर्णय कर लेते तो मुझे लगता है आज इतना बड़ा नुकसान अभी तक का नहीं होता। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा रहा कि सालों से ये काम होता रहा और अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि हमारी टीम ने मुस्तैदी के साथ उस काम को पूरा किया। जो हमने पेपर प्लान किया था, बैठ के प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के तहत हमारा पूरा काम हुआ। तो मैं हमारी नगरपालिका अध्यक्ष जी के प्रति भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे फ्री हैंड किया। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि बड़ा काम रहता है, बड़ी रिस्क रहती है, तो ऊपर के जो लोग होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या जो वरिष्ठ हमारे संरक्षणकर्ता होते हैं, वे कई बार चीज़ों को करने से रोक देते हैं या मना कर देते हैं। लेकिन हमारी नगरपालिका अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि नहीं प्रकाश जी, तत्काल इस काम को करवाइए, पेपर प्लान कीजिए, कैसे कर सकते हैं तत्काल कीजिए और इस जो पानी का अपव्यय हो रहा है इसको रोकिए। तो आज आपके सामने सुखद स्थिति है, हम अच्छी स्थिति में हैं। वो लीकेज हमने बंद कर दिया, अब उससे निश्चित ही प्रेशर का भी समाधान होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और जो पानी बहता था उस पर रोक लग गई है। मुमुक्षु कुमारी सलोनी भंडारी का भव्य वर्षीदान वरघोड़ा निकला। मीडिया प्रभारी महेंद्र काठेड़ व नितिन बुड़ावनवाला ने बताया कि दीक्षार्थी ने समाज जनों को सीख प्रदान करते हुए कहा कि भौतिक सुखों से पल भर के लिए शांति मिलती है, किंतु आत्मिक सुख मोक्ष प्रदान करने का कार्य करता है। जो समय आपको मिला है उसका उपयोग भौतिक सुखों को प्राप्त करने के स्थान पर आत्मिक सुख को प्राप्त करने में व्यय करें, जीवन धन्य बन जाएगा। चल समारोह की शुरुआत पालिया रोड स्थित पूर्व पार्षद आशीष संजय वोरा मुल्तान वाले के निवास स्थान से हुई। चल समारोह के दौरान लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित पाठशाला भवन पर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ की ओर से व जवाहर मार्ग स्थित महावीर भवन पर स्थानक वासी श्रावक संघ की ओर से दीक्षार्थी का शॉल श्रीफल माला से बहुमान किया गया।